प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, जहां मैं मोहम्मद अकबर आपको कुछ दिनों से 11th और 12th के मैथ क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने लिमिट्स, बाइनोमियल थ्योरम्स और डेरिवेटिव्स पे कुछ वीडियोस बनाए। आज का जो क्लास है वो डेरिवेटिव्स चैप्टर से ही है, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं या हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो इससे पहले लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बताए कि डेरिवेटिव्स को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मानते थे कि दो अलग अलग ये चैप्टर है, बल्कि ये दो अलग चैप्टर नहीं बल्कि एक ही चैप्टर है। डेरिवेटिव्स को ही डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और इसे हिंदी में अवकलन कहते हैं। दरअसल ये जो चैप्टर्स जो है ये स्लोप पर बेस्ड है। तो स्लोप के बारे में हम बताए थे आपको कि क्या होता है, डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है, क्यों निकालते हैं, ये सारी बातें हम लोग पहली क्लास में कर लिए। अगर आप पहला क्लास पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो आप कैरियर इम्पैक्ट रांची चैनल पे जाएं और 11th क्लास के 11-12 क्लास की जो मैथ के जो प्ले लिस्ट है उनसे जाकर के आप इस वीडियो को देख लीजिए, डेरिवेटिव्स और बल्कि लिमिट्स और बाइनोमियल थ्योरम जिस पर भी वीडियो आया है आप सबको देख लीजिए। ये आपके 11th क्लास के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब 12th में आप जाएंगे तो 12th के लिए भी। तो आज जो हम क्लास लेंगे आपको वो क्लास होगा डेरिवेटिव्स पे, डिफरेंशिएशन पे या हिंदी में कहें तो अवकलन पे। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे बेसिक चीजें बताए, साथ साथ फार्मूला भी बताए कि कौन से फार्मूला कब इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे हम लोग। आज हम लोग कुछ ज्यादा लेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को ही। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बताए, अब देखते हैं आगे उसी का एग्जाम्पल। सपोज दैट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। इसका आपको डेरिवेटिव्स निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे डेरिवेटिव्स? तो बहुत ही सिंपल है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में y का अवकलन जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। देखो अगर कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे y दिया हुआ है, इसके साथ में d लगा दोगे d बाई dx, तो ये x के संदर्भ में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। अगर z दिया हुआ है तो d बाई dx से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो किसका करना है हमें? dx टू द पावर 4 का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो रूल्स क्या बोलता है, अगर dx टू द पावर n हो बाई dx हो, मतलब x टू द पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx तो पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, n माइनस 1। यही फॉर्मूला बताए थे आपको हम। क्लियर है? तो देखिए यहां से आपका क्या होगा, 4 नीचे उतरेगा, 4 नीचे उतरेगा और x टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 x टू द पावर 4 माइनस 1 करोगे तो 3। ये आंसर हो गया। एकदम हम बॉटम से चल रहे हैं, बेसिक से आपको, क्योंकि आपके लिए ये एक नया है। क्लास 10th में आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे कि कभी कैलकुलस होता है, अगर सुने हैं तो उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। अब आपको 11th में मौका मिल रहा है आपको कि कैलकुलस को समझे और कैलकुलस के साथ साथ आप समझे कि लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। इसलिए हम एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2।
सपोज दैट y इज इक्वल टू दे रखा है 9। ऐसा ये कोई कांस्टेंट है, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वो ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, w.r.2 लिखते हैं जिसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसका? x के संदर्भ में, तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू d9 बाई dx, और इसका कांस्टेंट है, क्योंकि 9 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? एक एक करके हम बता रहे हैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल के जरिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। सपोज दैट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू पाई। पाई ये कांस्टेंट है, जब इसकी डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या होगा? dy बाई dx करोगे तो d पाई बाई dx, और ये कांस्टेंट है तो इसका भी क्या होगा? जीरो। यहां पाई एक कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा? इसका भी वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करना है हमको, इसकी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x के संदर्भ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d, और ये पूरा होगा 5x स्क्वायर प्लस, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2। ठीक है, बाई dx। यहां से एक्स स्क्वायर नीचे था, इसको ऊपर ले गए तो ये x टू द पावर माइनस 2 होगा। अब इस तरफ बना रहे हैं तो dy बाई dx क्या निकलेगा? ये देखो प्लस में है तो हम बताए थे कि दोनों सेपरेट हो जाता है। d 5x स्क्वायर बाई dx प्लस d x टू द पावर माइनस 2 बाई dx। ठीक है, यहां से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? dx स्क्वायर बाई dx, और यहां क्या होगा? ऐसा ही रखें, नेक्स्ट स्टेप में एक साथ करेंगे बाई dx। यहां देखो कांस्टेंट 5 था तो बाहर आ गया, अब पावर नीचे उतरेगा और पावर से एक घटेगा, उसी तरह से -2 नीचे उतरेगा और -2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा मतलब घटेगा। आप इसको देखो 5 2 जा 10, x 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 x टू द पावर -2 -1 मिलके -3, अगेन 10x -2, इसको नीचे ले जाओगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा 3, और यही आंसर हो गया। दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कि किस तरह से करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो बुक्स एनसीईआरटी बुक्स है या दूसरे बुक्स है उन सारे बुक्स की क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे बताएंगे आपको। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट दे रखा है y इज इक्वल टू ax टू द पावर 3 प्लस
बी एक्स स्क्वायर माइनस सी, इसका करना है। तो आप कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहां देखो, ये होगा dy बाई डी एक्स, ये सब में हो जाएगा, एक कॉमन निकल जाएगा, डायरेक्ट ए को देखो बाहर कर रहे हैं, और ये क्या होगा? डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या? डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये सी तो कांस्टेंट है। क्लियर है? यहां देखो ए स्क्वायर रहेगा, यहां क्यूब है तो ये नीचे उतर जाएगा, और ए का ये 3 - 1 एक पावर लेस हो जाएगा, प्लस 2 नीचे उतर जाएगा तो हो जाएगा क्या? 2b x टू द पावर 2 - 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो जाएगा 3a, ये x है, x टू द पावर 3 - 1 करोगे तो 2, और यहां हो गया 2b x 2 - 1 करोगे तो 1 और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? देख लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो आगे आप नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है y इक्वल टू 4/x माइनस 2/x स्क्वायर, इसका करना है। तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, ये करोगे तो क्या हो जाएगा? d, देखो यहां लिख रहे हैं 4, और ये ऊपर जाएगा, मान लो यहां पावर 1 है तो ऊपर में हो जाएगा क्या? -1, ठीक है, बाई डी एक्स माइनस डी 2, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x टू द पावर -2 बाई डी एक्स। क्लियर है? अब देखो कांस्टेंट है 4, वो बाहर आ जाएगा, और यहां क्या होगा? d x टू द पावर -1, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? d x टू द पावर -2 बाई डी एक्स 4। अब देखो ये पावर है, ये नीचे उतरता है, और फिर ये पावर से और एक माइनस हो जाएगा, ये पावर नीचे उतरेगा, और फिर x टू द पावर 2 इससे और एक माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4, x टू द पावर -1 इट बिकम्स -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, एंड x टू द पावर -2 -1 -3। ये देखो माइनस को फिर आप प्लस कर सकते हो, -4 नीचे ले जाओ तो x का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये नीचे ले जाओ तो x का क्यूब हो जाएगा, और यही आंसर हो गया। क्लियर है? देख लीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको दिखला रहे हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। धीरे धीरे हम आपको सब बता रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर इक्वेशन में दे रखा हो तो कैसे बनाओगे, अगर इस तरह फ्रैक्शन में दिया हुआ हो क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव find the derivatives of fx is equal to 1 plus x square plus x cube plus x to the power 50 x to the power 50 कहां पे आपको निकालने बोलता है एट x is equal to 1। ये सवाल है आपके पास कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द fx is equal to 1 plus x square plus x cube plus dot 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 up to x to the power 50 and x is equal to 1। तो x is equal to 1 पर इसकी हमको निकालना है वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो यहां से सॉल्यूशन, fx दे रखा है, fx को ही हम लोग y कहते हैं और y इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 50। यही दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करो ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x से करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो इसे हम लोग लिखते हैं f डैश x या इसी चीज को लिखा जाता है dy बाई dx। इसकी डिफरेंशिएट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 50 बाई dx। तो देखो जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट सबका सेपरेट सेपरेट होता है। तो ये तो कांस्टेंट है एक का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। इसके ऊपर में देखो dx बाई dx बराबर होता है, आपको बता दें अगर d कोई कांस्टेंट है बाई dx है तो इसकी डिफरेंशिएट 0 होती है और dx बाई dx अगर करते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है। क्लियर है? तो यहां पर देखो आप ये dx बाई dx होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये निकालोगे तो 2 नीचे उतर जाएगा और x टू द पावर क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस फिर नेक्स्ट करोगे तो 3 नीचे उतर जाएगा और x टू द पावर 3 माइनस 1। इसी तरह से चलते जाएगा कहां तक के 50 नीचे उतर जाएगा और x टू द पावर 50 माइनस 1। अब यहां देखो 0 का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, ये क्या होगा 1 प्लस 2x 2 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 और एक 3 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2। कहां तक के जाएगा ये 50 x टू द पावर 50 माइनस 1 इट बिकम्स 49। अब हमें निकालना है क्या वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 1। किस पर निकालना है एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि x की जगह पे 1 रखोगे तो f 1 जब रखोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा, जहां जहां x है वहां पर 1 वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये देखो 2 x का वैल्यू 1 3 फिर ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। फिर अगला इसी तरह चलते जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 50 और 1 का पावर 49। गौर से देखो 1 किसी को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 2। अब देखो किसी का पावर जितना भी होता है वो ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि 1 टू द पावर n रहेगा तो ये क्या होगा ऑलवेज 1 होगा, चाहे वो n इवन हो या ऑड हो। ऑलवेज रिमेंबर इट।
इसके ऊपर में जो भी है 1 के पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये इसी तरह चलेगा 50, 1 के पावर 49, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो 50 आ जाएगा। तो गौर से देखो यहाँ वैल्यू कितना आया 1 + 2 + 3 कहां तक के 50 तक के। इसका सम निकाल लेंगे अब हम, जो सम होगा वही इसका क्या होगा वैल्यू होगा। चलिए इसका सम निकाल के दिखलाते हैं कि सम कैसे निकलता है। देखिए सम कैसे निकलेगा, तो इसका सम निकलेगा नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। कहां तक गया, n कहां तक के है, n = 50 तक के है, 50 है, कहां तक गया है 50, नेचुरल नंबर है, मतलब फाइंड द सम ऑफ द 50 नेचुरल नंबर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब योग कैसे निकलता है, n + 1/2। अब देखो n का वैल्यू है 50, फिर यहां n की जगह 50 रखो, 50 + 1 / 2, इट मींस 50 × 50 + 1 कर दोगे तो 51 / 2, 2 से डिवाइड दो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 25। अब 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 25 1 = 25, राइट 5 कैरी ऑन 2, 25 5 = 125 + 2 127। यही हो गया आपका आंसर 1275, 1275 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को कैसे बनाएं या कैसे बनाया जाता है ये बता दिए आपको कि सवाल इस तरह से आएगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे आप इस तरह के सवाल को। क्लियर है। चलिए एक दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। Now take the another example. Now write the next question. The next question in front of you. If fx is equal to x to the power 100, ये दे रखा है, then find if that x and f0, इसे फाइंड करना है आपको। अगर दिया हुआ है यदि fx is equal to x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3 up to x to the power 100, then find f dash x and f dash 0, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो हम आपको बताएं उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये तो पता है कि fx, सॉल्यूशन देखो fx को ही y कहते हैं और y इक्वल टू दे रखा है x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3, कहां तक के दिया हुआ है x to the power 100। अब डिफरेंशिएट करो सबसे पहले ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x से करोगे तो क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं f डैश x भी या फिर dy by dx। अब देखो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा d x1 प्लस x2 प्लस x to the power 3 प्लस कहां x to the power 100
डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब देखो इसकी जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 नीचे उतर जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 नीचे उतर जाएगा और 3 माइनस 1 करोगे तो इट बिकम्स 2। कहां तक के होगा, ये 100 नीचे उतरेगा और x टू द पावर 99 बचेगा। क्लियर है, ये इसका हो गया। अब वैल्यू निकालना है हमको किसको, f डैश 0 पे। अब क्या करोगे आप, f डैश 0 पे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जहां जहां पे हमें निकालना है क्या, f डैश 0, तो जहां जहां पे आप देख रहे हो x की जगह पे 0 बैठाओ, तो सब जगह पे हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे। 1 प्लस यहाँ 2, यहाँ पर x की जगह पे 0 प्लस 3, x की जगह पे 0 टू द पावर 2 प्लस 100, x की जगह पे 0 टू द पावर 99। अब देखो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 देगा, इसके बाद का जितना टर्म है सब तो 0 हो जाएगा। ये सारा टर्म जो है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसकी वैल्यू आएगा कितना, 1। हो गया सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, एक आसान सा सवाल है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू दे रखा है किस पर, 10 पर, x इक्वल टू 10, इस पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या बोलता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। तो देखो कितना आसानी से बनाओगे इस सवाल को आप। हम तो जानते हैं कि इसको क्या मानते हैं हम लोग, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के संदर्भ में जब करोगे आप y का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू ये क्या होगा, d x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई dx। अब देखो ये सेपरेट जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस d2 बाई dx, और ये 2 नीचे उतर जाता है और x के पावर क्या होगा, 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका क्या होगा, 0। इसका वैल्यू निकल गया कितना, 2x, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, और 2x से 0 माइनस करोगे तब भी आपका आएगा 2x ही। अब देखो इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है किस पर, x इक्वल टू 10 पर, तो निकालो x इक्वल टू 10 पर जब वैल्यू निकालने बोलता है तो जहां जहां x होगा उसको क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10। तो आप देखो क्या होगा, देयरफॉर 2 और x की जगह पे कितना वैल्यू पुट कर दोगे, 10, तो इट बिकम्स 20। इसका आंसर हो गया 20। क्लियर है, x की जगह पे आप 10 वैल्यू रख दो, आपका मान निकल गया। क्लियर है, चलिए अब कुछ फॉर्मूला पहले देख ले हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला तो आपको हम बताए थे, पढ़ चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर 1 कि dx⁴n बाई dx होगा, तो इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नीचे उतर जाएगा। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाए, और क्या होगा x⁴n - 1। क्लियर? सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाई dx करोगे आप, तो इसका क्या होता है? cos x। ये सब आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। sin x का होता है cos x, और आप cos x का अगर करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये हो जाएगा माइनस sin x। यहां तक समझ में आ गया? और अब इसके बाद आइए tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx अगर होता है, तो tan x का होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, देख लीजिए tan स्क्वायर x होगा इसमें। अब इसके बाद cot का, cot x बाई dx अगर होता है, तो cot x का होगा माइनस cos x। ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा, cos x स्क्वायर x, नहीं तो फिर क्वेश्चंस बनेगा नहीं। हो गया? अब चलिए सेक का देखते हैं। सेक x बाई dx अगर करना हो, तो इसका डिफरेंशिएट होता है सेक x इंटू tan x। सेक x का होगा सेक x प्लस tan x। ठीक है, अब नेक्स्ट 7, अब देखो 6 तक के हो गया। सातवां cos x बाई dx, इसका क्या होगा डिफरेंशिएट? इसका क्या होता है? इसका cos x का होगा माइनस cos x इंटू cot x। सेक रहेगा तो sec x प्लस क्या होगा? sec x प्लस tan x, और cos x रहेगा तो माइनस cos x प्लस cot x। ठीक है, आगे देखिए 8, log x बाई dx अगर करना चाहते हो, तो इसका हो जाएगा 1 बाई x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू होता है 1 बाई x। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ये सारे फार्मूला आपको आगे काम आएगा। 9th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x बाई dx, इसका होता है e⁴x ही होता है, और e का यहां वैल्यू होता है वेयर e इज इक्वल टू 1.7183। ये वैल्यू होता है e का 2.7183। ठीक है, लिख लीजिए इसको कॉर्नर पे। ठीक है, 10 नंबर देखो, फार्मूला नंबर 10, e⁴x बाई dx अगर हो, तो आप क्या करोगे? e⁴x dx अगर होता है, तो
तो इसका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ए टू द पावर एक्स ए पे है ना, लॉग ए है तो ए हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ये कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चंस आगे बहुत ही आसानी से बनेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज जो क्लास लिए, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो ये 10 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे आपको काम आएगा। इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें हमने बताए थे आपको हम कुछ और फार्मूला, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, उसको बताए थे कि कैसे आपको रखना है। अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, उसका बताए थे हम आपको। उसी तरह इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आज समझ में आ गया कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर बताएंगे किसके आगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।